गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बेहतर होंगे, अच्छा होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 10 के विज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यदि आप लोग इन प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने की संभावना रहेगी। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और परीक्षा की तैयारी करेंगे। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दे देंगे, इसमें इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर पहला दिया हुआ है संक्षारण, दूसरा दिया हुआ विकृत गंधिता। ये जो दोनों क्वेश्चन है टिप्पणी लिखने के लिए भी दे देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कहीं शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे देता है, 2 से 3 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। इनको बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, निम्न प्रक्रमों में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पहचानिए तथा संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। ये विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को दिया हुआ, लिखा हुआ है और उसको समीकरण लिखने के लिए कह रहा है। तो नीचे यहाँ समीकरण लिखा हुआ है। प्रिय स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक इन समीकरणों को पढ़ लेंगे, देख लेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तैयारी कर लेंगे जो एग्ज़ाम में आपके पूछे गए पिछले वर्षों में। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रबल एवं दुर्बल अम्ल क्या है? अम्लों की निम्नलिखित सूची में प्रबल अम्लों को दुर्बल अम्लों से पृथक कीजिए। इसमें प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की बात किया हुआ है। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो जिनका पीएच मान लगभग 0 से 1 के बीच में होता है, प्रबल अम्ल होते हैं। और जिसका पीएच मान 6 से 7 के मध्य होता है, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल भी दे रखा है। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जस्ता कॉपर सल्फेट के विलयन से तांबे को विस्थापित कर देता है जबकि गोल्ड विस्थापित नहीं कर सकता, इस कारण सहित स्पष्ट कीजिए। यह आपको बता देते हैं, ये क्रियाशीलता जो श्रेणी बनाई गई है धातुओं की, उससे संबंधित है। इसको बढ़िया तरीके से इसको भी तैयार कर लीजिएगा, सक्रियता श्रेणी। पांचवा क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इनके 3 उपयोग लिखिए। ये पूछा गया है। या करके पूछा, एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इनके उपयोगों को भी लिखिए। लगभग 5 से 6 नंबर आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन से। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, बढ़िया से इसका रिवीजन कर लेंगे। छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल की 4 अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए अथवा एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखिए तथा इनका एक उपयोग लिखिए। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आपके एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। आगे बायोलॉजी के क्वेश्चनों में एंट्री करते हैं। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, दिया हुआ है, श्वसन किसे कहते हैं? मनुष्य के श्वसन अंगों का नामांकित चित्र बनाकर उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसको आप लोग बढ़िया तरीके से चित्र की सहायता से उसका हल करना है। ये दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन पढ़ लीजिएगा, चित्र भी दिया हुआ है। आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं?
यह कितने प्रकार से होता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। वाष्पोत्सर्जन जो पौधे जो होते हैं जल की अधिकांश मात्रा को रंध्रों द्वारा पत्तियों से उत्सर्जित कर देते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये रंध्र का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको भी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन कीजिए। ये मानव मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इसका स्ट्रक्चर भी दे रखा है, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद रहेगी। अगला दिया है 10वां क्वेश्चन। ऑक्सिन एवं जिबरेलिन हार्मोन के कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर इसका भी देखिए सॉल्यूशन दे रखा है, ऑक्सिन के कार्य दे रखा है। ऑक्सिन जो होता है वृद्धि हार्मोन भी कहलाता है पौधों में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन दिया हुआ है। पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए तथा परागण के अंकुरण का सचित्र वर्णन कीजिए। ये दे रखा है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन से संबंधित एक क्वेश्चन दे रखा है। देखिए पराग अंकुरण का चित्र बनाया हुआ है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। मानव के मादा जनन अंग का चित्र सचित्र वर्णन करना है। देखिए मानव के मादा जनन अंग का चित्र बनाया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर लगभग क्वेश्चन नहीं आएंगे। उम्मीद करते हैं कि यदि ये तैयार कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे यही सारे आएंगे जो आपको दिया गया है। मेंडल के वंशागत के नियमों की व्याख्या कीजिए। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, और यहाँ पर ग्राफ द्वारा इसको समझाना होता है। ग्राफ खींचेंगे और इसको हल करेंगे। प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण मेंडल ने कराया था। और इसका चार्ट बनाना नहीं भूलेंगे, यदि एग्जाम में पूछ दिया। देखिए यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है, ग्राफ खींचा हुआ है द्विसंकर संकरण का। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के सम्मुख विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु के लेंस द्वारा प्रतिबिंबों, ये फिजिक्स में आ गए हम लोग। प्रतिबिंबों की स्थिति, आकार तथा आकृति, प्रकृति, किरण आरेख को दर्शाइए। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए अथवा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया आपके एग्जाम में। देखिए 19 में, 17 में, 2008, 7, 6, ये सारे ये इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका सॉल्यूशन दे रखा है, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसका बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है, आप लोग हल कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। प्रिज्म क्या है? किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तनांक समझाइए। ये भी एग्जाम में पूछा गया, 2022 और 2011 दोनों में पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा द्वारा व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा का सूत्र यहाँ पर दिया है। विभवांतर तथा धारा तथा प्रतिरोध तथा विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में ज्ञात कीजिए। अथवा किसी चालक में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण व्यय वैद्युत ऊर्जा के लिए 4 व्यंजक लिखिए। एग्जाम में पूछा गया 2007 में। देखिए इसका सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पर। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? वैद्युत बल्ब का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है,
इसका नामांकित चित्र बनाइए। वैद्युत बल्ब में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? ये 2013, 11, 6, 2012 में पूछा गया है। ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, घरों की वायरिंग में निम्न की उपयोगिता बताइए। मीटर, फ्यूज, वितरण बॉक्स, भू संपर्कन। ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ इसका सॉल्यूशन है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको रिवीजन करेंगे। आगे 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण पर कृषि प्रक्रमों के कुछ हानिकारक प्रभाव बताइए। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 20 बहुत अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये विज्ञान का प्रश्न पत्र था और इसमें तीनों सब्जेक्ट आपके कंबाइंड होते हैं ना, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, तीनों कंबाइंड सब्जेक्ट हैं। आप इसको बढ़िया तैयार करके और एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि यदि आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाएगा और आपका जो अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।